बुशरा जी, मोइन साहब के साथ आपका एक दोस्ती तो थी, लेकिन स्क्रिप्ट्स को लेके 36 का आंकड़ा भी था। नहीं नहीं, वो मैंने करता था सुना अनवर है। साहब से कि बड़ो मुझे दिखा, तू उसको क्या दे रहा है, मुझे दिखा पहले ना। तो वो तो तू तड़ाक करते थे आपस में, कहते भाई मैंने उसके लिए नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे दिखा इसको क्या दे रहा है। तो ऐसे मजाक में था, कोई वो नहीं था। बल्कि मैं वो कई बार जब स्टेज पे मुझे इंट्रोड्यूस कराता था, वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देता था, मैं कहती थी बहुत झूठा है। वो कहता था मैं काम करते हुए बुशरा के साथ खड़ा होता हूँ तो मैं बहुत संभल के काम करता हूँ। आई थिंक ये उसका प्यार था। मोइन अख्तर का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस तरह वो, और जब लोग मुझे कहते थे आप औरतों की मोइन अख्तर हैं और वो मर्दों के पता नहीं बुशरा बुशरा अंसारी, अंसारी। मैं आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। और बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मोइन अख्तर भी एक ही थे। और मोइन अख्तर की देखिए, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कल्चरली बहुत रिच है। मेरे फैमिली में लिटरेचर है, म्यूज़िक है, एक बैकग्राउंड है। उनके तो ना आगे ना पीछे कोई ख़ानदान में दूर दूर तक नहीं था जिसका इस तरफ रुझान हो। फिर भी एक इंसान इतना कमाल कर गया कि ऐसा कमाल कोई और कर नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। बुशरा जी, बहुत सारे आपके साथी दोस्त जो अब नहीं हैं आपके साथ, जिनके साथ आपने काम किया, चाहे वो सलीम नासिर साहब हों या वो मोइन साहब हों, और भी बहुत सारे, काजी लतीफ़ वाजिद साहब कपाड़िया, इतने काजी प्यारे वाजिद थे, साहब, काजी वाजिद। बहुत रीसेंट। कौन ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा, जिनकी बातें याद आती हैं कि बैठे बैठे याद आ जाती हैं? काजी भाई देखिए सब मुझसे बड़े थे, मतलब मोइन भी थोड़े से बड़े थे, लेकिन काजी भाई और लतीफ़ कपाड़िया भाई, ये तो लोग ऐसे थे जो एजुकेट करते थे। काजी भाई ख़ास तौर पर टोकते थे फ़ोन करके, अरे मेरी बात सुनो, झंडे गाड़ी हो तुम माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ तुम्हारे, सुनो ये बात यूँ नहीं कहनी थी तुम्हें, अब यूँ कहना। एक अच्छा काजी भाई, तो वो चीज़ें, उनके तो जुमले हम सब याद करते हैं, मतलब सब को याद आते हैं। काजी भाई सबसे ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन वो या सुबहानी भाई या महमूद अली भाई, ये सब लोग, मैं जब आई हूँ कराची तो मैं 21-22 साल की बच्ची थी। मुझे तो मुतल्लत हुसैन साहब, ये सब के, इन सब के बीच में बैठना ही एक बड़ा वो था कि टाइम पे आना है, डिसिप्लिन रहना है, बैठना कैसे है, कोई बकबक नहीं करनी। और मैं बच्ची ज़रा थोड़ी सी ज़ाहिर एक शौक सी थी। बल्कि मज़े की बात आपको बताऊँ, एक दफ़ा नईम बुखारी और मैं, हम लोग इलेक्शन की ट्रांसमिशन होती थी ना, रात भर होती थी, और उसमें बीच बीच में आइटम्स भी होते थे, ड्रामे होते थे, ख़ास ट्रांसमिशन में मज़े मज़े के, तो होस्ट बदलते थे। मुस्तनसर साहब के साथ कोई होता था, को कॉम्बिनेशंस होते थे। तो मैं नईम बुखारी साहब के साथ बैठी हुई थी, वो भी बड़े मज़े के हैं। आधी रात को कोई हम रिज़ल्ट बता रहे थे, साथ साथ हम गप्पे लड़ा रहे थे, तो बार बार ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ऐड चल रहे थे। उस ज़माने में तो ऐड चलते थे कि पता नहीं कम बच्चे खुशहाल घराना या कुछ ऐसी, पता नहीं वक्फा ज़रूरी है टाइप। मैं लाइव शो में, मुझे अकल ही नहीं आई, मैंने कहा बुखारी साहब ये आधी रात को क्यों दिखा रहे हैं कम बच्चे खुशहाल घराना है इसका। तो ये क्या बात होती है, बार बार कह जाने वक्फा ज़रूरी है आधी रात को, कि ये क्या मतलब है इस। तो बाद में जब मैं उतरी तो ज़हीर भट्टी साहब थे, कहते चुप कर जा, खत फालतू गल्ला ना करेगा। मैं कहा है, हाँ हाँ मैंने क्या कह दिया। तो पता ही नहीं था कि क्या बोलना है उस। अब तो कुछ भी लोग बोल जाते हैं, तब इतना एक बातचीत में सेंसरशिप अपने अंदर ही होता था, अब तक वो है। अब तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ये, लेकिन हमारे अंदर जो पीटीवी का सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप था ना, उसने बड़ा एक अच्छा, एक मज़े का माहौल रखा हुआ था हमारी तो ये ज़िंदगी। याद ज़्यादा काजी साहब आते हैं। काजी साहब बहुत याद आते हैं, मोइन भी विट बहुत उनका याद, बहुत कमाल था। बहुत, और मोइन भी बहुत याद आते हैं। मोइन बहुत जल्दी चले गए। शफ़ी मोहम्मद। और फिर जब डायरी में से नाम काटना पड़ता है ना, ताहिरा वास्ती, शफ़ी मोहम्मद, मोइन अख्तर, पहले हमारे पास फ़ोन की डायरीज़ होती थी ना, फिर नाम काट देना पड़ता था क्योंकि लैंडलाइन के नंबर्स भी होते थे ना। तो बस दिल ख़राब होता है, क्या करें, लेकिन सब चले जाएंगे। और फिर अब ये चीज़ मैं महसूस करने लगी हूँ कि जब दोस्तों की बरसी आती है और मुख्तलिफ़ चैनल्स आपसे कहते हैं कमेंट दे दें, तो हम कहीं ना कहीं शूटिंग में होते हैं, फिर मैं कहती हूँ वहाँ कैमरा भेज दें, हर साल हम यही बात करते हैं। लेकिन आगे आगे इतनी मसरूफियात हो जाएंगी कि हमारे लिए पता नहीं किसी के पास टाइम होगा कि नहीं। मसरूफियात है, इसमें किसी की बदनीयत ही नहीं है, ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमें क्यों सैड कर रही हैं? नहीं नहीं, सैड नहीं कर रही, मतलब कोरोना वायरस फैला है ना, अब कुछ साड़ियाँ इतनी ले ली मैंने, तो मैं परसों खड़ी थी अलमारी में, हाय मैंने कहा ये तो मेरी साड़ियाँ कौन डबल डबल पहनना शुरू कर दे। हाँ क्या क्या पहनूँ, इतनी जूतियाँ हैं मेरे पास, मैं तो परेशान हो गई। अब मैं आज अपनी बेटी को कहती वैसे आप हैंडल कर लेंगी, छोटी वाली तो वो मेरे साइज़ की नहीं है, वो उसको तो कुछ भी नहीं पूरा आता ना जूते, बड़ी वाली ज़रा सेहतमंद है, उनको भी नहीं आता। तो ये कपड़े में अस्मा को मैंने कहा फिर तू ले लेना साड़ियाँ। कह रही भाजी मैं कौन सी 50 साल छोटी हूँ।
अच्छा नूरजहां मैडम नूरजहां को हमने देखा साड़ियों में और हाँ। अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि इनके पास तकरीबन 1,500-2,000 साड़ियाँ होंगी। तो आपकी साड़ियों के बारे में अंदाज़ा नहीं, लगाया जा डेढ़ सकता दो है? हज़ार तो नहीं है, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ पहनती हूँ जिस पे लोग बड़ी बातें बनाते हैं। मैं पतलून भी बहुत पहनती हूँ ये भी पहनती हूँ, तो वो तो सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती थी ना। तो उनके पास तो, बल्कि मैं उनकी बेटी से कहती कि मुझे उनकी कोई पहनी हुई, उनकी उतरी हुई साड़ी दे दो एक, मैं जो उन्होंने पहनी हुई हो मुझसे उसके बदले में नई ले लो। तो ज़िले हुमा को कहती थी, वो तो चली गई, अब मैं छोटी वाली टिना के पीछे लगी हुई हूँ कि मुझे उनकी कोई उतरी भी पड़ी, उनकी उतरी हुई भी कितनी महंगी होगी पता नहीं। तो मेरे से मैंने कहा मुझसे नई ले लो, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन काश के वो मुझे मिल जाए मेरी ज़िंदगी में मैडम नूरजहां की उतरन, तो क्या बात है। बुशरा जी एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट है। जी। 1-2 क्विक क्वेश्चंस, उसके बाद आपसे कुछ सुनेंगे। सुनाए सुनाए तो जा रही हूँ, इतनी नहीं, नहीं, बातें। कुछ सुर में भी सुनेंगे ना। हाँ, तो चल। क्विक क्वेश्चन ये है कि आपका आजकल के ज़माने में पसंदीदा डायरेक्टर कौन है? सब लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं। बाबर जावेद मेरा सीरियल किया था, कुछ दिल ने कहा, जिसको बड़े अवार्ड्स मिले थे आज से 12 साल पहले, जब वो काम करते थे। अब वो प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन बहुत अच्छा हाथ था उनका। फिर आबिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आबिस रज़ा। हाँ, मैंने एक प्ले उनके साथ किया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके प्लेज अच्छे हैं। और एहतशाम अच्छा, सैफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इकबाल हुसैन साहब हैं, आजकल मेरा उन्होंने लिखा हुआ ड्रामा किया है, वो डायरेक्ट, वो भी बहुत गहराई से करते, क्योंकि पीटीवी की ओरिएंटेशन है, तो काफ़ी मतलब बेस अच्छा है। बाकी लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी कौन है आज? देखा, ये चाह रहे हैं कि मैं ऑन एयर नहीं, मतलब स्टेज पे भी वही कहूँ जो मैंने पीछे कहा था। मैं वही तो कह रही हूँ, जो ये चाह रहे हैं कि मैं स्टेज पे भी वही कहूँ जो मैंने कमरे में कहा था। सर विमेन एम्पावरमेंट यही तो है। आप घर से ही तो एम्पावर करेंगे। जी नहीं, वाकई सीरियसली इकरा माशाल्लाह क्या परफॉर्मर है। इतनी सी चीज़ें मुन्नी सी, लेकिन भाई वाह, कमाल है। और फिर ज़ारा नूर अब्बास, मेरी प्यारी मिठाई, मेरी भांजी, वो तो आप सबको वैसे बड़ी प्यारी लगती है। उसकी पोर पोर में एक्टिंग है, वो तो बचपन से ना एक पटाखा था। तो चलिए बेस्ट एक्टर मैं नहीं पूछता, लोगों को लगे मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आप कुछ सुना दें। अच्छा। इतना कुछ तो नहीं हो सकेगा। मैंने कहा कई दफ़ा क्या होता है कि हम जब शूटिंग में होते हैं ना, तो मैं साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, तो ज़रा सी हट गई, तो मैंने कहा बेटे मैंने इतने पैसे नहीं लिए, ज़रा ढक दो इसको ना। मैं सब मेकअप आर्टिस्ट थी, मैंने कहा बेटे इतने पैसे नहीं लिए, ढक दो इसे, कहाँ से कमर ना नज़र आ जाए। वही कहने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है। अहमद शाह साहब बेचारे मुझे पिछले पता नहीं 3 सालों से कह रहे हैं इतनी मोहब्बत से, ट्रिब्यूट मुझे आती शर्म है, कहती हाय हाय रहने दो इनको। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ, अब नहीं तब नहीं जब। और मैं आज ये भी कह रही थी कि देखें मेरी बहनें, नीलम गई हैं परसों, अस्मा गई हैं आज, मेरी अपनी बहनें ही मौजूद नहीं हैं, और मेरी दोस्तें सब की सब किसी न किसी अड्डे पे चढ़ी शूटिंग कर रही होंगी। बहरोज़ लाहौर में है, जावेद दुबई में है, मेरे जो प्यारे 5-7 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त तो हैं नहीं, तो आप इनके नाम भी बता दें, आप ये दूसरों कौन को क्यों दोस्त है? कष्ट है। ये कौन लोग हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं? अक्सर आप हाँ, ये सब मेरे गैदरिंग्स बहुत, करते हैं, आप हाँ, लोग बिल्कुल। म्यूजिक करते हैं, गाने बिल्कुल, गाते ये हैं, सब खाने हैं, खाते हैं। शकील साहब हैं, शफ़ी थे, रुबीना अशरफ हैं, सबा है मेरी बचपन की पैम्पर फ्रेंड कहती हूँ मैं। हम लोग बचपन में गुड़िया गुड़िया खेलते थे, तो ये बहुत क्लोज़ रिलेशंस हैं, समझे रिश्तेदारों की तरह हैं। क्योंकि कराची में रिश्तेदार तो थे नहीं, जब मैं आई तो यही 5-7 फैमिलीज़ थी जिनके साथ ज़िंदगी गुजरी। मेरे बच्चों की शादियों में सब ने पार्टिसिपेट किया। बदर खलील वो चली गई हैं बाहर, लेकिन सुबह भी फ़ोन आया हुआ था, हर वक्त इन टच है। और सबसे बढ़कर सुल्ताना सिद्दीकी हैं, जो मेरी माँ की तरह हैं, बड़ी बहन की तरह हैं। वो इतनी कोई मोहब्बत करती, कभी कभी कहती हैं अल्लाह तुम कहती हो कि मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों करती है, ये मेरे पीछे क्यों लगी रहती है। मैंने कहा आप मुझसे पैसे लेके चैनल जो चलाती हैं, तो आप तो मेरे पीछे इतनी वो पुरखलूस मोहब्बत की भरी हुई है उनके अंदर, कोई वो नहीं है कि वो कोई नेटवर्क की हेड है। तो वो ये सारे बहुत हमारे पुरानी पीटीवी के जो रिलेशंस बने हुए ना, वो हमने चलाए हैं ये 40 सालों में, अल्लाह के शुक्र से। तो ये बड़े कीमती एसेट्स हैं मेरे लिए। तो फिर गाने की तरफ चलें। हाँ, ये सुनाया तो था अभी छोटा छोटा। आज की मुनासबत से कुछ सुना दें। हाँ, वो गवांड ने ऐसे नहीं हो सकता, वो तो हाँ। पूरा रिकॉर्डेड है, उसमें अस्मा भी होती है। चले मैं एक अस्थाई अंतरा कर देती हूँ आपके लिए। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते
जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जान उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जान उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। वाह बुशरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त Thank ख़त्म you. हो गया है, बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में। आए हो आप लोगों को भी मिला हो। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद तरक्की दे Thank you. और आपकी साड़ियों में इजाफा करे और आपको अभी छह बीमारियों से खरीदी दूर नहीं, अल्लाह खैर रखे। करे। कोई आखिरी बात अगर कहना चाहें? आखिरी बात क्या, आप लोगों से एक रिश्ता बना हुआ है आपकी मोहब्बतों की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी से। मुझे लगता है हम सब में टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, हम सब में रवादारी बर्दाश्त ये सब बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक में भी देखते हैं लोग रास्ता काट लेते हैं। हम मज़हब की बातें बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर हम वैसे रोल मॉडल बन नहीं पाते जिनको कोई फॉलो करे। हम अपनी अगली जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं? बेचैनी, परेशानी, इस सब पे गौर करना चाहिए। और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने अपने बच्चों को दिए हुए हैं, इससे हमारा उनसे राब्ता टूट गया है। उसके बारे में सोचिए। ऐसी बातें वैसे बुड्ढे ठुड्ढे करते हैं जो मैं भी कर रही हूँ ना इस वक्त। बहरहाल खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच बुशरा जी, बहुत शुक्रिया।